सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व अतबाइहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। जी जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अपनी जगह शेर दुरुस्त है, लेकिन किसी ने इसे कुछ तसर्रुफ के साथ कहा था जी कि वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। वो हर आलम की रहमत हैं, वो हर आलम में रहते हैं। बफ़ैज़े रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है जी। बफ़ैज़े रहमतुल लिल आलमीन, रहमत ही रहमत है। हज़रत अहमद यार खान ईमी अलैहि रहमतु व रिज़वान का बड़ा मशहूर ज़माना एक शेर है। जी जी, शेर सबको याद है, शायर का नाम तो नहीं याद है अक्सर लोगों को। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल। जी निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इसके पसे पर्दा एक रवायत है जी। और हम जमाते अहले सुन्नत के लोग अहले सुन्नत हैं ना हम, इसलिए जिस चीज का सबूत नहीं मिलता वो बात नहीं करते और वो अमल भी नहीं करते। क्या बात है। और जो चीज अगर अवाम में जारी हो तो वो हमारे अकीदे का हिस्सा भी नहीं है। जी जी, सिर्फ एक जमात है अहले सुन्नत जो अपने अकीदे को स्टेज पर बरमला ऐलान करती है। जी, बाकी दुनिया के अंदर जितनी जमात है उनसे पूछो कि आपकी अकीदे जो किताबों में लिखे हैं स्टेज पे बयान कर दीजिए। हमारे अकीदे जो किताबों में लिखे हैं हम अपने स्टेज से बयान करते हैं। अवाम की जो गलत फहमियां हैं वो दिखाई जाती हैं।
और जगहों पे जो अवाम में खूबियां हैं वो दिखाई जाती हैं, जो किताबों में बदअकीदगियां हैं वो छुपाई जाती हैं। तो छुपी हुई चीज को बहुत दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। बात है, बहुत दिनों तक नहीं छुपाया जा सकता। इस शेर में कहीं से कोई कबाहत नहीं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, इस शेर पर रद्द किया जाता है और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि वफात पर इब्लीस जो है ये रोना चाहिए तो हंस रहे हैं, और क्या है और क्या है। इसके पस मंजर में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्लीस 4 मरतबा रोया, 4 मरतबा। जी 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 जी। इब्लीस का वजूद है ना, ऐसा तो है नहीं कि इब्लीस नहीं है। अब वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने जब हुक्म दिया तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। तो इब्लीस का जिक्र तो कुरान में है, इब्लीस का इनकार तो नहीं। शायर ने सिर्फ एक की बात कही है, सिवाय इब्लीस के। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूं कि मैं शनासा सिवाय मौलाना बद्र आलम साहब के और से नहीं हूं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इनको मैं खास कर रहा हूं। जी जी। जमात की बात नहीं आ रही। लफ्ज सिवाय लगा दिया जाए सिवाय फला के, तो फिर बाकी लोग तो नहीं आते। हजरत ने फरमाया सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हमारा हुस्न जन, हमारे अकाबिरीन का हुस्न जन कायनात की हर शय को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तैयबा पे खुश होने वाला मानते हैं। 1400 बरस के बाद कुछ लोग सिवाय को भी नहीं समझ पाए। जी 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 जी। वाह 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 वाह। सिवाय इब्लीस को भी नहीं समझ पाए। फर्दे वाहिद को जमात बना लिया, तो प्रॉब्लम आपका है, साल बाप करिए। जी जी जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनका मसला है वो हल करे ना। हम तो नबी के कलमा पर, नबी का कलमा पढ़ने वालों के बारे में बदगुमानी नहीं रखते। हमारा तो हुस्न जन है जी 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 कि जिसका कलमा पढ़ रहे हैं उनकी विलादत पे भला कोई गम करेगा, सिवाय इब्लीस के। सरकार ने फरमाया कि इब्लीस 4 मरतबा रोया। जी जी। कब रोया? सबसे पहले उस वक्त रोया जब लानत का तौक उसके गले में डाल दिया गया। चलिए मान लिया गया किसी को बेइज्जती हासिल आती है तो फितरत का तकाजा है कि वो रोता है। भरे मजमे में किसी को बेइज्जत कर दिया जाए तो उसे रोना आएगा, गोया उसे रोना आया। दूसरी मर्तबा जब रादे दरगाह करने के बाद उसे जन्नत से निकाल दिया गया तब रोया। जाहिर सी बात है, दुनिया से जन्नत यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया था। प्रमोशन से ऐसा डिमोशन हुआ कि कुरान में रहमान बाद में, रहमान और रहीम बाद में कहना है, रजीम पहले कहना है। वइज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है मुझे रहमान और रहीम बाद में कहना, पहले शैतान को रजीम कह लेना। जिंदाबाद। तो जाहिर सी बात है कि वो उसे उस वक्त रोना आया तो 2 मरतबा वो रोया। सरकार फरमाते हैं तीसरी मर्तबा जब मैं पैदा हुआ तब रोया। जी। पहाड़ों में मुंह छुपा के रोया, गारों में धाड़े मार मार के रोया, मक्का से बोरिया बिस्तर समेट के भागा। क्यों? आका तशरीफ लाए तो जनाबे जिब्रील झंडा लेकर आए थे। ये कहते हैं कि कौन झंडा लेकर आया, उस पर भी मैं आऊंगा। मेरा मकसद कभी रद्द नहीं करना और न जवाब देना मकसद होता है, लेकिन मिसगाइड करने वालों को ये हक हासिल है कि अगर कोई मिसगाइड होता है तो अपने लोगों को तो बताया ही जाएगा। जी जी जी। हम किसी का जवाब इसलिए नहीं देते कि अबू जहल आया था ना, मुट्ठी बंद करके आया था, कंकर उसकी मुट्ठी में कलमा पढ़ दिया तो क्या उसको जवाब तो मिल गया था ना? वो मान लिया रसूल? नहीं माना ना। चांद को 2 टुकड़े करने की बात आई, आका ने इशारा किया और इतना पावरफुल इशारा कि आज तो टचिंग सिस्टम है ना, नो टचिंग जी। इशारा मक्का में जबले अबू कुबैस पे वाह वाह वाह। लाखों मील की दूरी पर इशारा इतना पावरफुल कि चांद 2 टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और एक बात और गौर कर लें,
ये अकीदत की बात नहीं है। हिंदुस्तान में ये कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान में मुगल आके इस्लाम, हम मुगलों की वकालत नहीं करते। जब शक्कुल कमर का मोजज़ा पेश आया उस वक्त में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कालीकट का राजा चीरामल पिरूमल यहाँ अपने छत से रात के 12:कुछ पे देखा। सुबह में अचानक उसने शूरा की मीटिंग बुलाई, पूछा कि ऐसा तो हमने पृथ्वी पे कभी नहीं देखा था कि आकाश पर चंद्रमा 2 टुकड़े हो जाए और कुछ देर में जुट जाए। यहाँ के विद्वानों ने कहा, साहिब वो महाशक्तिशाली पुरुष का अवतार हुआ जिसके बारे में हमारी किताबों में बताया गया है। मक्का की सरजमीन पे मोहम्मद नाम के एक शख्स जिन्होंने इस धरती पे बैठकर आकाश पे अपना अख्तियार दिखाया, ये उनका करिश्मा है। अंदर से वो कहा कि उससे चल के मिलेंगे। यहां से चल पड़े, मक्का मुकर्रमा पहुंचे, आका करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और मुलाकात क्या होनी थी कि वो फकीरों के लिबास में गए थे, हुलिया तब्दील करके गए थे। कहा कि मैं वहां का एक जोगी हूं, एक गरीब इंसान हूं, इधर से गुजर रहा था तो आपसे मिलने आ गया। हुजूर ने कहा, मुझसे कोई चीज पोशीदा नहीं है, तुम भिखारी नहीं हो, तुम शहंशाह हो। जाहिर सी बात है, जब ये बात मिली तो वो क्या करने लगा, अचानक इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया। और जब वो वापस आने लगा तो अरब के ताजिरों का काफिला आ रहा था। आते वक्त गालिबन उस वक्त में हजरत मालिक बिन दीनार और दीगर और लोग रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, वो लोग आ रहे थे तिजारत के लिए, वो भी आया। पानी के जहाज का रास्ता था, पानी की कश्तियों पे 6 महीने 7 महीने बाद बानों के जरिए चलो, तुम उधर को हवा हो जिधर को, दरिया में समंदर में यही सिस्टम था। तबीयत बिगड़ गई बादशाह की और उसने एक खत लिखा अपने भाई के नाम और कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जाहिर सी बात है कि जनाजा पढ़ के दरिया के हवाले ही करना होगा, और ये खत मेरे भाई को दे देना। यहाँ की संस्कृत लिपि में लिखा, खत लाकर जब दिया गया तो उस पे लिखा था कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ और ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, आप इनके लिए नमाज के लिए मस्जिद का इंतजाम कर दीजिएगा। और हिंदुस्तान की तारीख में सन 3 हिजरी में कालीकट के अंदर मस्जिद चीरामल पिरूमल की बुनियाद पड़ रही है। यानी मदीना पाक में चंद मस्जिदें, मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी के अलावा शायद किसी मस्जिद की बुनियाद पड़ी थी। उस वक्त में इस हिंद की सरजमीन पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हयात ज़ाहिरी में सन 3 हिजरी में कालीकट के अंदर मस्जिद बन के तैयार हुई। लोग कहते हैं तलवारों पे नहीं, इस्लाम लाकर नहीं दिया गया था, इस्लाम जाकर लाया गया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, इस्लाम जाकर लाया गया था। वाह 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 वाह। इस वतन अजीज में मक्का मुकर्रमा में किबला अव्वल के अलावा कोई मस्जिद न थी। रूए जमीन पर कहीं कोई मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सिर्फ मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम के अलावा मदीना पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिदें बनाई। उसके अलावा अगर कहीं मस्जिद की तामीर हुई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों में तो हिंद की सरजमीन पे कालीकट के अंदर आज भी मस्जिद चीरामल। अरे आज तो गूगलिंग का दौर है भैया, सर्च करेंगे मिल जाएगी। बहुत अच्छा था। एक बात ये हो गई। दूसरी तरफ ये ज़िम्नन बात आ गई, इसकी तरफ जाना नहीं था, लेकिन चूंकि मैं ये बताना चाह रहा था, अक्सर चूंकि हमें अपने मुल्क की तारीख को भी जानना चाहिए। दूसरा मामला इस शक्कुल कमर के मोजज़े के बारे में हिंदुस्तान में देखा गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरब में देखा गया, हमारा ऐसा मामला नहीं है। अब आप देखें, उस राजा ने देखा, चले गए। पंजाब में एक जगह है भटिंडा, जहां हजरत बाबा रतन हिंदी के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उनका रोजा मरजाए खलाइक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। भटिंडा में
बाबा रतन हिंदी ने चांद को शक्ल कमर के मौजूदे को देखा। अरब से पुराना ताल्लुक था, तिजारत के लिए लोग आए, उन्होंने पूछा क्या आपके वहां ये देखा गया? उन्होंने मुस्कुरा के कहा हमारे वहां देखा नहीं गया, हमारे ही वहां हुआ है। क्या देखा नहीं गया, ये मामला हमारे वहां का। कहा तुम्हारे वहां का? कहां? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नबी आखिर ज़मां है, खातमे पैगंबरां है, चार साज़े दर्दमंदां है, अनीस बेकसां है, राहतुल आशिकीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, शमशुल आरिफीन है, सिराजुस सालिकीन है, महबूब रब्बुल आलमीन है। उनके सामने कोई बात अगर कोई रखता है तो खाली नहीं जाती। एक बदबख्त ने उनके इम्तिहान लेने के लिए कहा था जादू अगर मुश्त में कंकरियों पे चल गया तो ये तो सामने की बात थी, अगर दिखाना है तो आसमान पे आकाश पे पावर दिखा। और उन्होंने अपने पावर का इजहार जो रब ने अता किया था, यहां से नो टचिंग सिस्टम, इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी निकल पड़े, बहुत अच्छे निकल के गए। जब पहुंचे तो मालूम ये हुआ कि आका मक्का में नहीं है, मदीना में है। मदीना गए, मदीना में गए तो मालूम हुआ मस्जिद नबवी में है। मस्जिद नबवी में गए और जब जाके कहने लगे कि अल्लाह के आखिरी नबी, मैंने आपके इस मोजज़े को देखा और मैं यहाँ आया, मैं आपसे मेरी पहली मुलाकात है, कुछ बताइए। सरकार ने फरमाया तेरी और मेरी पहली मुलाकात नहीं है, दूसरी मुलाकात। हैरत में पड़ गए, दूसरी मुलाकात? कहा? हाँ। कहा आज से निस्फ सदी पहले, तकरीबन 45 से 50 साल पहले आप अरब आए थे? कहा आया था, मैं बड़ा ताजिर हूं, मैं इस इलाके में आया था। कहा जब आए थे तो आप मक्का से एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में ताइफ जगह पड़ी थी? कहा हाँ पड़ी थी। कहा वहां एक हल्की सी नहर जारी थी? कहा जारी थी। कहा वहां किसी बच्चे को कांधे पे बिठा के उस पार ले गए थे? कहा अरे उस बच्चे के चेहरे को तो मैं आज तक ना भूल सका, ऐसा हसीनो जमील बच्चा मैंने ना देखा था। बकरियां छलांग लगा के उधर चली गई थी और 4-5 साल का बच्चा जो बकरियों की तरफ देख रहा था, उधर जाना चाह रहा था। मैं प्यार भरे अंदाज में कंधे पे बिठाया और उधर लेके गया। कहा तो फिर कुछ और कहा था? कहा हाँ 7 मरतबा उसने कहा था अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। कहा वो मैं ही था, वो मोहम्मद अरबी मैं ही था। कहा अब किसी की जरूरत नहीं, कलमा पढ़ा लीजिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाकर इस्लाम नहीं दिया गया, जाकर लाया गया। इस्लाम जाकर लाया गया, हिंदुस्तान आए। हुजूर ने 7 मरतबा कहा था, तारीख में उनकी 700 साल की उम्र दर्ज है। 700 साल की उम्र। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में एक जगह जिक्र किया है कि मेरी मुलाकात हजरत बाबा रतन हिंदी से हुई है जो सहाबी रसूल है। आप अगर अंदाजा लगाएं उनके जमाने को तो तकरीबन 700 साल तक हुजूर की जुबान से एक मर्तबा निकला था। परवरदिगार आलम ने एक मर्तबा निकले हुए जुमले को 1 सदी की उम्र दे दी। अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। सरकार ने 7 मर्तबा कहा और 700 साल की उम्र पा रहे हैं। ये ज़िम्नन बात आई थी। तो बताना यह है कि जो उस मोजज़े को देखकर वहां ईमान नहीं लाया, सवाल ही न कर रहा था अगर नबी है तो ये करके दिखाएं, तो सवाल करने वाले हिदायत नहीं पाते और हिदायत पाने वाले सवाल नहीं करते। वाह 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 वाह, ये 2 चीजें हैं। अब अगर कोई पूछे, अगर ये कोई पूछे कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहा उलमा सैकड़ों नहीं हजारों दलीलें दे चुके हैं, अब हमसे दलील ना पूछो। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, हमारी दलील सबसे मजबूत दलील ये है, किसी किताब का हवाला नहीं देते जनाबे वाला। ये सुन्नियों की किस्मत में लिखा है, सुन्नियों के मुकद्दर में लिखा है मिलाद में, ये हमारे मुकद्दर में लिखा है। और अगर आपको यकीन न हो तो अपने पूर्वजों को देखना, जब तक वो सुन्नी थे उनके भी मुकद्दर में था। वाह 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 वाह, रूट चेंज किए, मुकद्दर से उठ गया। हुजूर का मिलाद सुन्नियों का मुकद्दर है। जब तक सुन्नी थे तब तक उनके भी मुकद्दर में था, आपके भी मुकद्दर में है। रूट चेंज कीजिए, मुकद्दर से उठ जाएगा, मुकद्दर से उठ जाएगा। बहरहाल बात आ रही थी कि 4 मरतबा रोया। पहली मरतबा कब रोया? जब जन्नत में
जन्नत से निकाला गया तब रोया। भाई जाहिर सी बात है, इख्तिदार छीना गया तो रोएगा, डिमोशन हुआ तो रोया। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ तब रोया, हुजूर के मीलाद पर रोया। अब पैदाइश पे वफात जैसी सूरत उसने बनाई, हमने तो मैं नहीं कहा, बनाई उसने, कहा उसको हमने, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के। एक की बात हो रही है, जमात की बात नहीं हो रही है। प्रॉब्लम जिनका है वो सॉल्व करें, हमारा नहीं है, ना हमने तंज किया है, कहीं से भी नहीं। अब आप देखें फिर क्या हुआ। हुजूर फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ तब रोया, 3 मरतबा हो गया। चौथी मरतबा जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तब रोया। वाह, तो 2 मरतबा तो दुनिया से पहले ही रोया था। जब ये जमीन बसी तो 2 मरतबा जो रोया, रोने का मामला ये है टैली खा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। मीलाद पर रोया, फातिहे पर रोया। वाह वाह वाह। कब रोया? मीलाद पर रोया, फातिहे पर रोया। जब हुजूर की विलादत हुई तब रोया, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तब रोया। अब अगर मीलाद और फातिहे पर किसी को रोना आए तो हमने नाम नहीं लिया, हमने सिर्फ इब्लीस का नाम लिया। वाह 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 या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अब गौर करने की ये चीज है, हैरत तो उस वक्त होती है पूरा महीना जैसे ही रबीउल अव्वल का आता है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कौन जुलूस निकाला था, सहाबा ने निकाला था या नहीं, ताबईन ने निकाला था नहीं, मक्का में 63 साल हुजूर रहे, कौन सा जुलूस निकला था, खबर लेते हैं अभी ना। अरे वाह वाह, अरे जिंदाबाद, हाय हाय हाय। बहुत सवाल हो गया। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, हम तंज नहीं लेते, हमारा मामला डायरेक्ट उनसे है जिनके सवाल हैं। हम जमात पे कोई मामला नहीं, बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, वो हुलिये में फंस जाते हैं। इसलिए झगड़ा किसी से नहीं है, झगड़ा सबसे नहीं है हमारा। जो मिसगाइड कर रहा है हम बताना चाहेंगे। बड़ी हैरत होती है, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, वाह वाह, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। जरा गौर तो करें। जी जी जी। तो अब क्या हुआ, एक साहब ने शुरू कर दिया, हुजूर जब पैदा हुए तो असल मिलाद तो पैदाइश के वक्त था, तो किसने मनाया? मैंने कहा कि भाई जाहिर सी बात है, हर आदमी अपनी कैटेगरी, अपनी बिरादरी, अपनी वैरायटी ही को देखता है। जब नबी पैदा हुए तो जनाबे जिब्रील आए थे या नहीं, झंडा लाए थे या नहीं, काबे की छत पे लगाया था या नहीं? कहा लगाया था, ज़ईफ रवायत है। मैंने कहा तो क्या करेंगे, ज़ईफ जो हो जाए उनको हटा देंगे। मतलब तफरीह तबा के तौर पे गौर करना चाहिए। मामला ये है, फजाइल के बाब में ज़ईफ कवि के हुक्म में है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा माना, अब पूछ रहे हैं कि कौन मनाया था? एहतियाती जुमला, क्योंकि हमारा अकीदा है हुजूर की वालिदा और हुजूर के दादा के अलावा बताओ मुसलमान कौन था? कितने सहाबा थे? सहाबा कौन थे? अच्छा चलो ठीक है, पहली साल नहीं थे, नहीं जुलूस निकला। दूसरे साल में कितने मुसलमान हो गए थे? तीसरे में कितने हो गए थे? 10 साल हो गया तो कितने हो गए? 20 साल की उम्र हुजूर की हयात ज़ाहिरी की कितने हो गए? 39 साल हो गए। बताओ क्या मुसलमान है? को नहीं। 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत किया, तो 40 साल तो ऐसे ही खत्म हो गया।
हुजूर ने फारान की चोटी से ऐलान किया, उंगली पे गिने चुने चंद मुसलमान 13 साल तक गिने जाते थे। हुजूर मेराज में गए, नमाज लेकर आ गए। खाने काबा में नमाज पढ़ने की इजाजत तो दी नहीं जा रही थी, जुलूस निकालने दिया जाता। बाबा 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 कुफ्र के दरमियान नबी की आमद का कोई जुलूस नहीं निकला। 53 साल गुजर गए, कुफ्र के दरमियान 53 साल गुजर गए। अब अपनी जमात, अपनी बिरादरी हर आदमी तलाश करता है। ईमान वालों के दरमियान मदीना पाक हुजूर जा रहे हैं। 53 साल की उम्र है, हुजूर मदीना जा रहे हैं। मक्के में ऐलान हो गया, जो मोहम्मद को जिंदा लेकर आएगा या गिरफ्तार करके ले आएगा 100 ऊंट दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग निकले, हजरत सुराका निकले, उनकी भी किस्मत बन गई। उसी दरमियान बुरीदा भी निकले, हजरत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी निकले। रात में मुलाकात हुई, पूछा कौन? का मैं बुरीदा। का कबीला? तो कहा असलम। हुजूर ने दुआएं दी और कहा असलम यानी सलामती, तो फिर तुम्हारे लिए सलामती ही है। कहा आप कौन? कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला रसूलुल्लाह। दोनों बात कही। जैसे ही रसूलुल्लाह कहा तो कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। करने आए थे, कैद हो गए। वाह। ईशा की नमाज रात में पढ़ी, 70 या 80 अफराद उनके खानदान के वो भी मुसलमान हो गए। अच्छा है। हजरत बुरीदा असलमी के। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करें, ताक़ुब में निकले थे, गिरफ्तार करने निकले थे, लालच में निकले थे, लेकिन जन्नत मिल गई, सब छोड़ दिया उन्होंने। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हुआ? हुजूर से कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें तो मैं सर से अमामा खोल के नेज़े पे बुलंद कर दूं और झंडे के साथ आपकी मदीने में एंट्री झंडे के साथ हो जाए। हजरत बुरीदा असलमी ने अपने सर से अमामा खोला, नेज़े पे बुलंद किया, दौड़ते हुए मदीना के अंदर दाखिल हुए। और उधर अहले मदीना का मामला ये था कि तीसरा दिन था, काम बंद, इंतजार आमद मुस्तफा का जश्न मनाया जा रहा है। बाला खानों पे चढ़ के इंतजार हो रहा है, हुजूर के तनों को पकड़ के इंतजार हो रहा है। टहनियां हाथों में हैं, उतने में बुरीदा असलमी भी पहुंच गए। और उधर से एक यहूदी ने आवाज दी जो आगे जा चुके थे, अरे तुम्हारा सैयद आ रहा है। वो पलटे, इधर से ये जा रहे हैं कि मुबारक हो कि रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं, मुबारक हो कि राहतुल आशिकीन आ रहे हैं, मुबारक हो कि रहमतुल लिल आलमीन जलवागर होने वाले हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, वहां हजरत उमर पहले से मौजूद, हजरत उस्मान पहले से मौजूद है ना, हजरत अबू बकर साथ में, तमाम अंसारों महाजिर सहाबा वहां मौजूद। हुजूर की आमद का जश्न और जुलूस 53 साल कुफ्र के दरमियान नहीं था। आमद मुस्तफा ईमान वालों के पास गई, जुलूस भी निकला, झंडा भी लगा, नाते भी पढ़ी जा रही हैं। तलाल बदरु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिला, कहते हैं दिखाओ एक मर्तबा। आमद का वो भी जश्न मना रहे थे, आमद का हम भी जश्न मना रहे हैं। अच्छा है। सुभान अल्लाह। एक बात और गौर तलब है, उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे नजरियात हैं, बहुत सारे डिवाइडर कायम कर दिए गए और खानों में बट गया मुसलमान। लेकिन अहले तशा के नजदीक, शियों के नजदीक 17 तारीख विलादत की है। कोई बात नहीं, गोया नबी के पैदा होने का तस्वुर है। बुहेरा जमात के नजदीक 10 रबीउल अव्वल हुजूर की विलादत की तारीख, गोया उनके वहां भी विलादत का तस्वुर है। इजमाए उम्मत बिल इत्तिफाक, पूरी जमात अहले सुन्नत रुए जमीन पर हर जगह। अभी तक क्या कहा जाता था, अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये हो रहा है और कहीं नहीं। हजरत गूगल ने बताया ना, जिंदाबाद, पोल खोल के रख दिया। तंजानिया में मिलादुन नबी, चेचेनिया में मिलादुन नबी, शाम में मिलादुन नबी, बर्तानिया में मिलादुन नबी।
कतर के अंदर मिलादुन नबी, आप देखें दुबई के अंदर मिलादुन नबी, उसके बाद तुर्की में मिलादुन नबी, इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर मिलादुन नबी। कहा जा रहा था यही लोग करते हैं और कहीं नहीं करते, पता ये चला सिर्फ वहीं नहीं करते, बाकी हर जगह करते हैं। वाह 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 वाह, यही नहीं, वाह 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 वाह, सिर्फ वहीं नहीं करते जहां अबू जहल पैदा हुआ था, जहां अबू लहब जैसा शख्स था, जहां उतबा व तैबा थे। मक्के से सिर्फ इस्लाम ही नहीं, मक्के में कुफ्र भी बाकी था, मक्के में मुनाफिक भी रह गए थे। अरब से सिर्फ इस्लाम ही नहीं आया, अरब से दोनों चीजें आई। हर जगह होता है ना। अच्छा एक बात मान लिया जाए, अगर नहीं होता तो बताओ ना कौन सा इज्तिमा होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई, बताए ना कौन सी? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस कोई बताइए सऊदी के अंदर, एक इश्तिहार दिखा दीजिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हुई या जलसा इस्लाह मुआशरा हुआ, बताइए सऊदी अरबिया के अंदर। अरे मिलाद नहीं होता तो कुछ नहीं होता भाई, जो होता है वो अपने तरीके से होता है, सब होता है, सब होता है, हर जगह का अपना अपना एक तरीका है। अब जुलूस मिलाद पर समझ में यह आया कि इधर जब हुजूर पैदा हुए तो जिब्रील अमीन ने उठाया, और जब मदीना गए तो मोमिनीन ने उठाया। अहले सुन्नत को सुन्नत मिल गई, अहले बिदअत तलाश कर रहे हैं मक्के में 40 साल तक मिलाद क्यों नहीं मनाया गया। अरे जनाब अगर उसी 40 साल वालों के गुरोह में है तो आपके मिलाद मनाने का हमें कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत है। वाह 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 वाह, ये गौर करें ना। वाह वाह वाह। मैं इसका आदी नहीं और न मेरा मिजाज है, और न मैं एक फिर कहता हूं न मैं तंज किसी पे कर रहा हूं, ये भी नहीं, लेकिन सवाल है तो जवाब है ये। अरे चलो मान लिया जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं मनाया, हजरत उमर फारूक ने क्यों नहीं मनाया। अब तो कव्वाली के अंदाज में तकरीरें होती हैं, उस्मान गनी ने नहीं, बस हारमोनियम ढोलक नहीं रहती। जनाब अबू बकर के जमाने में 3 मरतबा मिलाद आई, हुजूर ने की मिलाद नहीं मनाई गई। फारूक आजम के वक्त में 12 मरतबा आई, उस्मान गनी के वक्त में 12 मरतबा आई, और इतने मरतबा आई उतने मरतबा आई, पता ही चला गिनाते चले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मिलाद के जुलूस पे सवाल पूछ रहे हो, बताओ ना बारात का जुलूस किसने निकाला था? अरे वाह 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 वाह, बताओ हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाराती कितने थे? हजरत उमर फारूक ने कितने बारात लेके गए थे? जनाब ये इंडियन कल्चर है, इस्लाम में वलीमा सुन्नत है, इजाजत लेकर खाना लड़के वाले के वहां बनता है, आप लड़की के वहां जाके खा रहे हैं। हदीस में मिलाद ढूंढेंगे, जुलूस मिलाद ढूंढ रहे हैं। अरे जुलूस निकाह कहां से ले आए? कहते हैं कि चूंकि इसको मजहब समझ के करते हैं। मैं कहा अगर निकाह गैर मजहब के एतबार से कर रहे हैं तो औलाद का क्या होगा? वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या शादी इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम से बाहर है? निकाह इस्लाम के बाहर है? अरे कुरान में निकाह का हुक्म, हदीस में निकाह का हुक्म, अंबिया की सुन्नत, हुजूर की सुन्नत करीमा, सहाबा की सुन्नत, और हुजूर ने तो फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इसे अपनाया उसने मुझे अपनाया। अब जरा सोचें कि यह इस्लाम नहीं है तो गोया निकाह हुजूर ने जैसे किया वैसे हम नहीं करेंगे। हम कोफ्ता, बिरयानी और सारे बफर सिस्टम, सब सिस्टम रहेगा। नबी के नाम पर एक मिलाद में इसराफ, फजूल खर्ची, बच्चे की शादी पे वो डेकोरेशन हो रहा है, वो फजूल खर्ची नहीं होती, वहां फजूल खर्ची नहीं होती। तो इस वजह से ये इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है, क्यों बात बढ़ाई है?
अब ये सवाल अक्सर लोग करते हैं, पहले इतना नहीं होता था, पहले इतना नहीं होता, तो हम क्या करें? रब ने फरमा दिया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ये तो रब फरमाता है महबूब आपकी अगली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जी 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 बेशक दिन बेशक। ब दिन आपके मदारिज तरक्की पर होंगे, आपके नाम लेवा बढ़ेंगे, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, आपके चाहने वाले मिलेंगे। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें? किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें? क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, लफ्ज़ नारे में एक बात गौर करिएगा। हुजूर ने फरमाया था मेरी उम्मत 73 खानों में तकसीम हो जाएगी, कुल्लुहु फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक के, सिवाय एक के। तो ये सिवाय एक के सब जहन्नम में जाएंगे, ये सिवाय एक में एक फिरका है, एक तबका है ना। उसके अलावा सब सरकार के जानेसारों ने कहा कि या रसूल अल्लाह वो एक कौन होगा, वो अहले हक कौन होगा? सरकार फरमाते हैं मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। दावा सबका है ना कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा। बताइए मुनाफिकत का जब वजूद हुआ, मुनाफिकत की पहचान हुई, मुनाफिकों का सबसे बड़ा एतराज था क्या? हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले हाथ पे हाथ मार के कहते ये आसमानों की खबर देने वाले को पीठ पीछे की खबर नहीं थी। वो सहाबी थे ना, उन्हीं को मस्जिद से निकाल दिया गया। जिन्होंने इल्मे गैब का इनकार किया उन्हें निकाल दिया गया। अब इल्मे गैब का इनकार करके दाखिल इस्लाम हो रहे हैं। तो ये है मामला। अच्छा चलिए वो हो गया, कुछ दिन और गुजरा, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले ज़ाहिर हो गया। हुजूर ये हर से निदा है, हयात में पुकारा जाता है, बाद वफात नहीं पुकारा जाता। हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हो गया। हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के बाद गुरोह मुनाफिकीन का एक शख्स मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत का दावा कर बैठा। अकीदा ये आज का 14वीं सदी में नया नहीं आया था कि पीठ पीछे की खबर नहीं, पीठ पीछे की खबर नहीं वालों को मस्जिद से निकाल दिया गया था, वो भी कलमा पढ़ने वाले थे। फिर दूसरा एतराज क्या हुआ, उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान ने मुर्तद का फतवा दे दिया और कहा कि मुर्तद की सजा कत्ल है। मुसैलमा कज़्ज़ाब का गुरोह बढ़ने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10,000 सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान की जमाअत कसीरा का कमांडर इन चीफ बनाया हजरत खालिद इब्न वलीद को, और उनकी सरकूबी के लिए भेजा गया। किनके पास? जो कलमा पढ़ने वाले थे। इत्माम हुज्जत के तौर पर उनके सामने बात रखी गई कि हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? उसने कहा हम हुजूर की खत्म नबूवत का एतराज करते हैं, मगर इस आयत से हुजूर की खातमियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए। गोया 1400 बरस पहले ये बात आ चुकी थी, नई आज की बात नहीं है। अब हुआ क्या, सहाबा के जानेसारों ने तलवारें निकाल ली कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नया नबी वो अपनी जगह खातमियत बाकी रहेगी और मुसैलमा कज़्ज़ाब भी नबी है। तलवारें निकल गईं। बद्र में एक नारा लगा था, खैबर में एक नारा लगा था, खंदक में एक नारा लगा था, हुनैन और तबूक में एक नारा लगा था। नारा एक क्या था? अल्लाहु अकबर। जब भी मुजाहिद निकालते थे तलवार तो अल्लाहु अकबर कह के तलवार निकलती थी। हुजूर के जमाने ज़ाहिरी में बनफ्से नफीस आका जिस जंगों में शरीक थे उनमें एक नारा लगता था अल्लाहु अकबर, इसलिए कि तौहीद और कुफ्र के दरमियान जंग थी। मगर यहाँ नाम नेहाद तौहीद वालों के दरमियान जैसे ही अल्लाहु अकबर कह के तलवार निकाली, मद्दे मकाबिल भी अल्लाहु अकबर कह दिया। तलवारें दोनों एक दूसरे का मुंह देख के कि हम किससे लड़ रहे हैं, तौहीद वालों से। तलवारें फिर नियाम में चली गईं। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कासिद को भेजा कि अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ और पूछो कि जब हमने अल्लाहु अकबर कह के तलवारें निकाली तो मद्दे मकाबिल भी अल्लाहु अकबर, तो हम तौहीद वालों से लड़े?
तारीखी जुमला है। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुमला तहरीर किया और कहा कि ठीक फिर जंग का आगाज हो, फिर इत्माम हुज्जत करो और फिर तलवारें निकालो। जब मद्दे मकाबिल अल्लाहु अकबर कह दे तो तुम या मुहम्मदा हो या रसूल अल्लाह कहना। वाह वाह वाह, या मुहम्मदा हो या रसूल अल्लाह कहना। दूसरा दिन फिर आया, जब अल्लाह अकबर कह के तलवार निकली तो मद्दे मकाबिल भी खींचा अल्लाह अकबर कह के। सहाबा ने क्या कहा, या मुहम्मदा हो या रसूल अल्लाह। जैसे ही ये नारा लगा मद्दे मकाबिल खामोश हो गया। हजरत खालिद इब्न वलीद ने 10,000 सहाबा को मुखातब करके कहा, इनके चेहरे को पहचान लो, दाढ़ियां भी हैं, पगड़ियां भी हैं, नमाज भी है, तिलावत भी है, हुलिया भी है, इस्लाम का लिबादा भी है, लेकिन अल्लाह की तौहीद पर तो कोई फर्क नहीं है। मुस्तफा की रिसालत का ऐलान करना हुआ तो जुबानें गुंग हो गई। कयामत के सुबह तक इम्तियाज अहले हक जो होगा माना अलैहि व सहाबी, जो अगर फैसला होगा तो वो नारे रिसालत पर होगा और या रसूल अल्लाह की सदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। 73 में कहते हैं कौन जाएगा कौन जाएगा। अरे देख लो 73 में जो अकेला है, सिर्फ नारे रिसालत एक जगह लगता है और कहीं नहीं लगता। वो अहले सुन्नत व जमात के स्टेज से। अच्छा है, बहुत अच्छी, वाह 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 वाह। क्यों? सहाबा का अकीदा हयात बादल ममात का भी अकीदा था कि विसाले ज़ाहिरी के बाद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसे ही जिंदा है। जरा सोचें, तारीख का उलमा मौजूद है। जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो किसी ने ये कहा था, सहाबी में से कहा था कि अब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ा जाए या अस्सलामु अलन नबी पढ़ा जाए अत्तहियात में। सहाबा का मुत्तफ़क़ा फैसला हो गया, हालत नमाज में अगर अय्युहन नबी पढ़ा जा रहा था तो अय्युहन नबी ही पढ़ा जाएगा, अलन नबी नहीं पढ़ा जाएगा। वाह वाह, या से और करीब का अय्यु है और करीब का सेगा। अब एक बात और गौर करें, ये क्यों है? उसकी वजह है परवरदिगार ने अपने कुर्ब को, अपनी कुदरत कामिला बंदों के करीब की जब ऐलान फरमाया तो मुतलक फरमाया, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शहर से करीब हूँ। ठीक, लेकिन जब अपने मुस्तफा करीम की कुर्बत की बात की ना तो शर्त लगा दी, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से करीब हैं। पता ये चला जिसके लिए हुजूर हैं वो यहीं से या नबी सलाम अलैका कहता है, जिसके लिए दूर हैं वो वहां जाके कहे या ना कहे। हाय 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 हाय, मोमिनों की जान से करीब है ना। जान हमसे कितना करीब हमें मालूम ही नहीं, तो करीबी वाले को न पुकारा जाता है। एक माना यह भी है जान से करीब है, एक माना यह भी है कि जानों का मालिक है। नबी मोमिनों के जान के मालिक हैं, तो जाहिर सी बात है जिनके जान के मालिक हैं तो मालिक हैं तो फिर गुलाम तो उन्हें पुकारेंगे ही। अगर नबी जान के मालिक है तो भी गुलाम उन्हें पुकार रहे हैं और करीब हैं तो भी पुकार रहे हैं। ये शर्त है। तो बहरहाल हुजूर की विलादत तैयबा के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू और बहुत सारे एतराज़ात अपनी जगह। फिर एक मरतबा एक साहब, फिर क्या हुआ, क्योंकि मिलाद हजम नहीं होती, क्या हुआ, अरे एक साल पैदा हुए थे ना, हर साल मिलाद के माना पैदाइश होता है तो हर साल पैदा होते हैं। अब क्या होता है, अरे हर साल पैदा नहीं होते, तो जिस साल पैदा हुए थे वो जश्न बहारा था, वो अल्लाह का फजल खास था। वो जनाबे जिब्रील आए थे, रूहुल अमीन अपने साथ मलाइका को लाए थे, अनवार व तजल्लियात की बरसात हो रही थी। हर साल तो नबी नहीं आते, तो हर साल क्यों मनाते? फिर मिसगाइड हुआ। एक सवाल मैं बड़ी मासूमियत के साथ करना चाहता हूं। कुरान करीम में परवरदिगार फरमाता है, शहर रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया। और नुज़ूल कुरान की बरकत से परवरदिगार रमजान को कितना मुहतरम किया।
कि नवाफिल को सुन्नत के बराबर और सुन्नतों को फर्ज के बराबर और फर्ज को 70 फर्ज के बराबर कर दिया। फिर सवाल हुआ कि पूरा महीना कुरान नाजिल होता रहा, कहा ना, नुज़ूल कुरान का एक वक्त खास था जो आसमानी दुनिया की तरफ आ गया, फिर 23 बरस तक आता रहा। लेकिन वो रात, तो उसके लिए पूरी एक सूरह नाजिल कर दी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वो कद्र वाली रात जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। तो ये बताइए कि कद्र वाली रात जिस साल कुरान आया था उसी साल न थी? जिस साल कुरान नाजिल हुआ वही कद्र वाली रात। और वो कद्र वाली कौन सी रात? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। वो एक रात नुज़ूल कुरान की बरकत से परवरदिगार आलम ने खैरुम मिन अल्फ शहर यानी 1000 महीनों से अफजल करार दे दी। तो जिस साल कुरान नाजिल हुआ था वही खैरुम मिन अल्फ शहर थी या हर साल आती है? शब कद्र आती है या नहीं आती रमजान में? जी जी। तो सबका मुत्तफका फैसला है, हर साल शब कद्र आती है। अरे कुरान 1400 बरस पहले आसमान दुनिया की तरफ आया था, वो तो लैलतुल कद्र हो गई। आयात आए शब कद्र हर साल, यानी कुरान की बरकत का आयादा परवरदिगार अपने बंदों पर हर साल, जो उस वक्त में नहीं थे, इस बार हासिल कर लो, इस बार नहीं अगली बार हासिल कर लो, उस बार नहीं कयामत तक नुज़ूल कुरान तो हो गया, तुम उस जमाने में न थे, कयामत तक लैलतुल क़द्र तुम्हें मिलती रहेगी। कुरान की बरकत से एक रात खैरुम मिन अल्फ शहर हो गई। साहिबे कुरान पर सवाल पूछा जा रहा है। हाय 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 हाय। साहिबे कुरान पर सवाल पूछा जा रहा है। अरे जनाब, कभी कभी समझने की बात होती है। समझने की क्या बात होती है? कुरान ही को समझें। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। परवरदिगार ने आदम के सजदे का हुक्म दिया ना, ऐ मलाइका, ऐ मेरे मलाइका सजदा करो आदम का, ऐ मेरे मलाइका सजदा करो आदम का। फसजदू, सब सजदे में चले गए। तो जिसको हुक्म दिया गया था सब गए ना। जो इब्लीस या अज़ाज़ील वो मलाइका में से तो था नहीं, वो फरिश्ता तो था नहीं, वो तो आतशी मखलूक, वो तो जिन में से था ना। तो कुरान में कहाँ हुक्म दिया गया था? अल्लाह ने कहा था इसको, नाम नहीं लिया था ना, नाम तो मलाइका का लिया। ऐ मेरे मलाइका सजदा करो, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। हुक्म तो मलाइका को दिया था ना, और फसजदू, सब सजदे में चले गए। फिर बाद में कहा इल्ला इब्लीस। अरे उससे जब कहा नहीं गया था तो पकड़ा क्यों गया? तो मामला ये है कि नाम ले लेके नहीं, इतने लोग बैठे हैं सबका थोड़ी नाम लिया जाएगा। अरे भाई चलिए आप लोग खाना खा लीजिए, अब कोई अकड़ा रहे मुझसे नहीं कहा गया, ये कोई बात हुई? अल्लाह ने कहा, मलाइका को मुखातब किया और कहा इसे समझना था कि हुक्म किसका है, जात कौन है। अकड़ गया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अच्छा गौर करें, अल्लाह ने एक सजदे का हुक्म दिया था ना, एक सजदे का हुक्म दिया था। जब गुरुजी को देखा कि ये उकड़े तो अकड़े तो उखड़ गए, दूसरा सजदा कर दिया। दूसरा सजदा भी आदम ही की तरफ, मगर एक हुक्म रब का सजदा था, दूसरा शुक्र रब का सजदा था। पूछा था उन्होंने, मलाइका ने पूछा था, रब्बे ज़ुल जलाल शुक्र का सजदा करें, तूने एक का हुक्म दिया दूसरा करें। अरे वो नूर वाले थे, उन्हें मालूम था हुक्म दिया है ना एक का, बच गए, शुक्र का कर ले, कर लिया। अच्छा चलो, अब मामला ये है कि ये इंतजार कर रहा था कहां मेरा नाम लिया गया, पकड़ा गया। ऐसे ही साहिबे कुरान का जिक्र नहीं, कुरान के नुज़ूल की बरकत से खैरुम मिन अल्फ शहर बना दी। अब समझना है वैसे ही समझना है। हुक्म कुरान की नुज़ूल पर बरकत अता कर दी, साहिबे कुरान पे बरकत समझना था। नहीं समझोगे इल्ला इब्लीस के ज़मरे में जाओगे। समझना पड़ेगा जी। फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। एक बात ज़हन में रखें, मिलाद मनाना फर्ज या वाजिब नहीं है। क्यों? शरीयत ने जिन चीज़ों को फर्ज करार दे दिया वो फर्ज है, वो शरीयत है। जिसका हुक्म हुजूर दे वो दीन है।
जिससे मना कर दें वो दीन है, और जिसके बारे में न हुक्म दें न मना करें वो भी दीन है। कैसे दीन है? जिससे मना कर दें बाज आ जाना दीन है, जिसका हुक्म दे दें उस पर अमल करना दीन है, और जिसके बारे में कुछ नहीं कहा उसे फर्ज कहना भी बददयानती है और हराम कहना भी बददयानती है जी। न हम इसे फर्ज कह रहे हैं न वाजिब कह रहे हैं, ये मोहब्बत है और मोहब्बत के बारे में नहीं पूछा जाता। क्यों? अहले ईमान कभी नहीं पूछते। किसी ने हजरत अबू बकर से नहीं पूछा गारे सौर में पैर क्यों नहीं हटा लिया, किसी ने नहीं पूछा मकामे सहबा में नबी को क्यों नहीं जगा दिया, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। जरा गौर करें ना, किसी ने नहीं पूछा कि जब बिलाल तेरा बाल पकड़ के घसीटा जा रहा था, सीने पे चक्की रखी जा रही थी, मसलहतन तूने इनकार क्यों नहीं कर दिया? मोहब्बत थी। किसी ने नहीं पूछा हजरत खालिद इब्ने वलीद से कि अगर अमामा गिर जाए तो जंग छोड़ के उसको बचाने में लग जाओ। किसी ने नहीं पूछा कि कहां लिखा है कि हुजूर वजू करें तो तरी ले लो और अपने चेहरे पे मल लो। किसी ने नहीं पूछा। मोहब्बत सुलह भी पैकार भी है, ये शाखे गुल भी है, तलवार भी है। जी जी जी, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। अब गौर करें, ये सारी चीज़ें पस मंज़र में मैंने बयान की, लेकिन बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई। ये तमहीद में बहुत वक्त हो गया, लेकिन जिस मौजू पे मैंने तिलावत की है, अगर उस पर गुफ्तगू ना करूं तो ये एक जो है ना, बहुत सारे लोग बैठ के इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, तिलावत कुछ किए, बयान कुछ हो रहा है। रब्ब ज़ुल जलाल फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, सारे जहानों के लिए। इंसानी फितरत का तकाजा है। अगर आप लोग देर हो रही है तो सलाम पढ़ा जाए, नहीं तो थोड़ी देर। अच्छा, ठीक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवरी हुई, क्या बनाकर रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया? रहमत बनाकर भेजा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का जो आलमीन है वही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाला भी है कि दोनों अलग है? नहीं भाई, रब्बे ज़ुल जलाल ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया, वो सारे जहानों का रब है, और अपने रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बनाया, सारे जहानों के लिए। फिर दिमाग में आया कि सारे जहानों के लिए कैसे? तो मालूम ये हुआ कि सारे जहानों के लिए इस माना में कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे से पहले, रूह के वजूद के बाद, परवरदिगार आलम ने आलम अरवाह में जब पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबसे पहले अगर कोई कालू बल्ला कह रही है तो वो हम सब के आका की जात है। उसकी ताईद करने वाले की एक जमात कसीरा, कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया इकराम, तमाम फिर रूहों ने, हमारी और आपकी, हमारी आने वाली नस्लों की, क़यामत तक पैदा होने वाली रूहें रब की तौहीद का एतराफ़ कर रही हैं, हाँ परवरदिगार तू मेरा रब है। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ने आलमे अरवाह में फिर अंबिया की रूहों को कहा, रुक जाओ, वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन, मीसाक के दिन रोज़े अज़ल परवरदिगार आलम ने अरवाह अंबिया से खिताब किया। खतीब कौन है? तमसीली जुमला है, परवरदिगार। सामीन कौन है? अरवाह अंबिया। मौजू क्या है? अगर तुम्हारे दरमियान आदम तुम्हें सफीउल्लाह बनाऊंगा, नूह तुम्हें नजीउल्लाह बनाऊंगा, इब्राहिम तुम्हें खलीलुल्लाह बनाऊंगा, इस्माइल तुम ज़बीहुल्लाह रहोगे, दाऊद तुम खलीफतुल्लाह रहोगे, मूसा तुम कलीमुल्लाह रहोगे, ईसा तुम रूहुल्लाह रहोगे, मगर इस दरमियान अगर मेरा महबूब जाए तो क्या करोगे? जी जी। अंबिया ने कहा, नबुव्वत छोड़ के उम्मत में दाखिल हो जाएंगे। कायनात में वजूद इंसानियत से पहले, जमीन का फर्श बिछने से पहले, इस जमाने में आसमान का शामियाना तनने से पहले, सितारों की कंदीलें रोशन करने से पहले, अबुल बशर इंसानियत के बाबाए आदम के वजूद बशरी को वजूद में लाने से पहले, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस वो मीलाद कॉन्फ्रेंस थी।
वाह वाह वाह। जिसका खुसूसी खिताब रब्बे जुल जलाल ने अंबिया की अरवाह से किया था, जिसकी समाअत करने के लिए अरवाह अंबिया खिताब परवरदिगार आलम का और मौजू आमद मुस्तफा है। अब भी पूछा जाएगा कि मीलाद कहां से आई, अब भी पूछा जाएगा जिक्र मीलाद कहां से लाए। चलिए ठीक है। उसके बाद बाज रवायतों में आता है कि हजरत अबुल बशर इंसानियत के बाबा आदम की जब तख्लीक होनी हुई ना, तख्लीक हो गई, मुजस्समा आदम तैयार हुआ, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अक्सर लोग कहते हैं ना, अगर ये मालूम था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ये हुजूर को मालूम था तो वैसा क्यों नहीं हुआ। मैं कहता हूँ परवरदिगार तो आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह को जब मालूम है, अल्लाह को जब मालूम है कि रूह आदम को करार नहीं आएगा तो पहले रूह से पहले नूर दाखिल करना चाहिए था, मगर रब्बे जुल जलाल ने पहले रूह आदम को दाखिल किया। और जब बाहर निकल आई, पूछा क्या चाहिए, कहा बड़ा अंधेरा है, बड़ा दम घुटा जा रहा है। कहा कि क्या मामला है, कहा नूर चाहिए। यही तो कहलवाना था आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि नूर को यानी नूर मोहम्मदी को पेशानी आदम में जलवागर कर दिया गया, पेशानी आदम में जलवागर कर दिया गया। जब जलवागरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मोहम्मदी की हो गई, अब रूह आदम को करार आया। अभी रूह ठहरने के लिए तैयार नहीं थी, अब निकलने के लिए तैयार नहीं। अब हजरत इजराइल का इंतजाम किया गया, टाइम देखना निकाल लेना। अभी ठहरने के लिए तैयार नहीं थी, रूह आदम को करार आया, पेशानी आदम में नूर मोहम्मदी। अब उसके बाद फिर दूसरा मरहला आया, हजरत आदम सिर्फ तन्हा है। कुछ दिन गुजरा, हजरत हव्वा का ज़हूर हुआ, दोनों में मुलाकात की ख्वाहिश होने लगी। परवरदिगार की जानिब से हुक्म हुआ, बनाया तुम्हें एक दूसरे को एक साथ रहने के लिए, लेकिन अभी नहीं इजाजत। कहा कब इजाजत, कहा निकाह। कहा निकाह क्या, कहा महर अदा करना। कहा महर क्या है, परवरदिगार जन्नत तेरी, बागात तेरे, नहरें तेरी, सब कुछ तेरा है क्या मेरा। कहा क्या नहीं है तेरे पास। कहा क्या अदा करें। कहा देख पाया अर्श पर, देख जन्नत के दरवाजों पर, देख तमाम मकामात मुकद्दसा पर, जहां मेरा नाम नजर आएगा वहां इसमें एक नाम और नजर आएगा। कहा जहां ला इलाहा इल्लल्लाह देखा वहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहा ये कौन। कहा इसी नूर के बरकत से तेरी रूह को करार आया था, उसी जाते गिरामी पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, तेरा मेहर अदा हो जाएगा। हुआ जायज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा जाता है ये बरेलवियों की इजाद है। हरगिज ये जुमला न कहना, आदम को बरेलवी कह दोगे काफिर हो जाओगे। हाय 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 हाय। हजरत आदम को बरेलवी कह दोगे काफिर हो जाओगे, वो नबी हैं। और आला हजरत सहाबी भी नहीं, ताबई भी नहीं, हाँ यकीनन हमारे इमाम हैं, हमारे इमाम हैं। गौर करें आप, वहां रहमतुल्लिल आलमीनी देखें, हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीनी वो हर आलम के लिए रहमत है। रूह आदम को करार हुजूर के जरिए, हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीनी है, वो रहमत बन गए। रूह को करार आया, हुजूर रहमत बन गए, दोनों का निकाह हो गया, दुनिया में आए। अब एक बात सोचें, पेशानी आदम में नूर मोहम्मदी को जलवागर किया गया तो निकाल लिया गया, फिर ना पेशानी में नूर मोहम्मदी के साथ ना हजरत आदम आए। जब दुनिया में आए तो नूर था ना, हुजूर का नूर इस दुनिया में हजरत आदम की पेशानी के साथ रहा, गोया हर जमाना हुजूर का है। पेशानी आदम में जो जगमगा रहा है वो नूर है। लेकिन एक बात और, यहाँ पे हम अपने वतन अजीज से मोहब्बत इस बुनियाद पे कर रहे हैं, इस बुनियाद पे नहीं कि यहाँ पे हम पैदा हुए। इससे मोहब्बत का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। यहाँ के सबसे पहला मजहब, सबसे पहला कोई धर्म है भारत की सरजमीन पे तो वो मजहब इस्लाम है। इसलिए कि इंसानियत के बाबा आदम शरीयत इस्लाम लेकर आए थे। ये और बात है कि हम बिखर गए थे, हम घर वापस हो चुके। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पूर्वज फिसल गए थे, वो घर वापस हो गए। आदमी होने से तो किसी का इनकार नहीं ना। और आदमी है कौन, जो आदम की औलाद, और आदम है कौन, वो इस्लाम के पहले पैगंबर हैं। लोग कहते हैं 1400 बरस पहले इस्लाम आया ना, 1400 बरस पहले इस्लाम नहीं आया, 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हो गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। दीन मुकम्मल हुआ 1400 बरस पहले, आया तो हजरत आदम के साथ। अच्छा, पेशानी आदम में नूर मोहम्मदी आया, कहाँ आया? हिंद की सरजमीन पे, सरंदीप पहाड़ी पे आका हजरत आदम सफीउल्लाह उतारे गए, जी जी तशरीफ लाए। एक बात बताइए, शायर मशरिक ने कहा था ना, अकीदत में डूब के कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
क्यों? इसलिए कि वो नूरे मोहम्मदी जो मक्का में बाद में आया, ताइफ में बाद में पहुंचा, मदीने में बाद में पहुंचा, पेशानी आदम में जलवागर होके इस वतन अजीज पे सबसे पहले आया। इसलिए इश्क का बंदा भी कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वतन से मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि सबसे पहले इस्लाम इसी सरजमीन पे आया। नूरे मोहम्मदी पेशानी आदम में जलवागर होके यहीं आया, और हम वतन से इबादत करने वाले नहीं, हिफाजत करने वाले लोग हैं। हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। हम इस मुल्क से मोहब्बत इस बुनियाद पे करते हैं। कायनात का कोई मजहब मुसलमानों इतना अपने वतन से नहीं मोहब्बत करता होगा। हम पैदा होते हैं जब तो जमीन पर खेलते कूदते बढ़ते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो हमें बहा नहीं दिया जाता कि दूसरी जगह चले जाओ, उड़ा नहीं दिया जाता कि कहीं चले जाओ। हमें सुपुर्दे खाक किया जाता है, और ये कह के मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, जी जी, यही तुम्हारा खमीर था ना, उसी के हवाले किया जा रहा है। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और कयामत के दिन उठाया जाएगा, यहीं से उठाया जाएगा, कोई नहीं निकाल सकता। मरने के बाद गांव छोड़ने वाले यहीं पैदा हुए, यहीं जा रहे हैं। बहरहाल गौर करें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर फिर तमाम अंबिया इकराम अलैहिम रिज़वान आते रहे। हजरत आदम सफ़ी, हजरत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि परवरदिगार मेरी औलाद में, मेरी ज़ुर्रियत में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ज़ुहूर हो जाए, आका तशरीफ ले आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि मेरे बाद नबी आखिर ज़मा आएंगे। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की 23 साल दौरे तबलीग में बड़ी इख्तिसार के साथ जब हुजूर तशरीफ लाए तब ऐलान 40 साल के बाद हुआ। परवरदिगार फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने ए महबूब आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्यों रहमत बनाकर भेजा? एक सवाल पैदा होता है, इंसान को जरूरत जिस चीज की पड़ती है उस चीज को पेश किया जाता है। अंधेरा है तो लाइट की जरूरत है, महफिल है तो आप और हम बैठे हैं, महफिल खत्म आप और हम चले जाएंगे, उजाला हो जाएगा, चराग बुझा दिया जाएगा। जरूरत पड़ती है, भूख लगती है तो इंसान खाना खाता है, नींद लगती है तो सोता है। रहमत की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जमाना जहमत से जूझ रहा था? दुनिया पुकार उठी, हाँ, आतंकवाद चरम सीमा पर था, दहशतगर्दी बहुत बढ़ी हुई थी, टेररिज्म अपनी आखिरी हद तक था। कहां तक था? अरे भाई, जिस सरजमीन पर पैगंबर तशरीफ लाए वहां बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अच्छा, जहालत रही होगी, पढ़े लिखों के बीच चलो। अरे उस जमाने में पढ़ा लिखा इलाका फलसफा यूनान को आपने सुना, बड़े बड़े अरस्तु बुकरात और सुकरात पैदा हुए उस सरजमीन पे। हिकमत और दानाई में सरजमीन यूनान बहुत बुलंद है। यूनान का जायजा लिया जाए, कहां वहां पे भी ऐसी प्रथा थी। क्या थी? कमसिन बच्चा पैदा होता तो बाप पहाड़ी से पटक के मार डालता था। कहे कहते हैं ये भगोड़ा हो जाएगा, सतवासा अठवासा है, हम बहादुर जंगजू हैं, कल हारने से अच्छा है आज ही इसको खत्म कर दें। अब जब हमने यूनान पे उंगली उठाई, अरब पे उंगली उठाई, तारीख के सफात ने झिझोड़ के कहा वही चाल चल रहे हो जो आज हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तुम भी वही कर रहे हो, बड़े अमन के ठेकेदार बन रहे हो। तुम अपने दामन में भी झांक के देखो, जब हमने अपने देश को देखा ना तो यहाँ पे भी बेवाओं और विधवाओं के साथ वही सलूक किया जा रहा था, उन्हें अभागन कहा जा रहा था। अगर पति मर जाता था तो पत्नी को अभागन कहा जाता था, डाइन कहा जाता था। जब ये बात आई और क्या होता था, मजबूर होके पति की चिता पे सती होना पड़ता था उसे। ऐसी प्रथा चल रही थी। जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडीशन में वो उन बच्चियों की चीख बुलंद हो रही थी। रब्बे जुल जलाल, ऐ कायनात को बनाने वाले, हमारा क्या कसूर था कि हमें जिंदा नहीं रहने दिया जा रहा है, निजाम को संभाल दिया जाए। परवरदिगार उन कमसिनों की, कमजोरों की आवाज बुलंद हो रही, बेवाओं की चीख बुलंद हो रही है। कायनात के रचयिता, ए दृष्टि के पालनहार, एक ऐसे बालक का अवतार, एक ऐसे मनुष्य का अवतार कर दे जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर, जग के अंदर अमन शांति का पैगाम ले आए।
आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की सरजमीन पे जलवागर हुए। वक्त ज़्यादा हो चुका है, इसलिए बड़े तेज़ी के साथ बहुत सारी चीज़ें फिर कभी आएंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अब गौर करें कि ये सब सारी चीज़ें हो गई, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के सुबह शाम को लोगों के सामने पेश कर दिया। हुकूक इंसानी का हाल ये किया कि हुजूर की विलादत के बाद जब दाई हलीमा आई, परवरदिगार ने जो ग़िज़ा का इंतज़ाम फरमाया था, नोश फरमाने के लिए जब दाहिना हिस्सा पेश किया गया तो उन्होंने नोश फरमा लिया। बाईं साइड ले गई तो उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर दाहिनी तरफ तो हुजूर ने मुंह लगाया और बाएं नहीं लगाया। गोया बगैर बोले इशारा कर रहे थे, मैं हकदारों का हक देने के लिए आया हूं, हक छीनने के लिए नहीं। कुछ दिन गुजरा, देखा कि कोई कमजोर दिखाई दे रहा है, सहारा बन जा रहे हैं। कुछ दिन और गुजरा, बड़े बड़े मामलात हल करने लगे। एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, हजर अस्वद का मामला हो गया। फैसला यह करना था कि अब तलवारें निकल जाती हैं, कत्लो गारत का माहौल हो जाता। ऐसे में किसी के दिल में यह बात डाल दी गई कि ऐसा है कि झगड़ने से बेहतर यह है कि इसे खुश और खुर्रम होकर बना लिया जाए। ऐसा करते हैं, कल सुबह में जो सबसे पहले आ जाएगा हिस्सा उसी का होगा। जमाना देखा, हर एक ने इंतजार किया था, सबसे पहले जब पहुंचे तो हुजूर मिल गए। ऐलान नबूवत नहीं किया है अभी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के नाम से जाने जा रहे हैं। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये किसी को कोई आपत्ति थी नहीं, इसलिए कि यही फैसला था। मगर मुनसफ ऐसे कि सबकी दिलजोई कर ली कि तुम तलवारें निकाल रहे थे, लो अब मेरे हाथ में आया है ना, एक चादर लाओ, चार जानिब सारे कबीले के सरदार चादर पकड़ लो, उठाओ, नसब मैं कर दूंगा। गोया हजरे अस्वद को अपने मकाम तक पहुंचाने के लिए किसी को महरूम नहीं किया। फैसला देखकर ऐसा मुंसफ कायनात में नहीं, ऐसा मुंसिफ कोई कायनात में नहीं रहा होगा, ऐसा इंसाफ करने वाला कोई कायनात में नहीं मिला। चार जानिब से सादिकुल वादुल अमीन का ऐसा लक़ब मुलक़्क़ब कर दिया गया था। कब? अभी ऐलान नबूवत नहीं कर रहे हैं। 40 साल की जिंदगी तक, सारी जिंदगी के उन नुकूश को आप देख लें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत से पहले जितनी चीजें की हैं, परवरदिगार ने नबूवत के बाद 23 साल तक उसी को लागू करवा दिया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इनका शोहरा इतना हुआ कि बड़े बड़े सरबराहान ममलकत के रिश्ते आ रहे हैं, वहां से शहजादियों के रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े कबीले से रिश्ते आ रहे हैं। ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आप मेरी बेटी से निकाह कर लें। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार किया और अबुल बशर इंसानियत के बाबाए आदम जिस सरजमीन पे आए थे, यहाँ की उस सती प्रथा को, उस चीज को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी 25 साल की कंवारी जिंदगी को, हम सब की माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा 40 साल की बेवा हैं, 25 साल की कंवारी जिंदगी को 40 साल की बेवा से मुंसलिक को करके जमाने को बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों, मैं हुकूक इंसानी को मुरत्तब करने के लिए आया हूँ, बे कानून का ऐलान करने के लिए नहीं। कानून बनाने से पहले अमल करूंगा, फिर यही कानून बनाऊंगा। जमाना जिसे अभागन कह रहा है, मोहम्मद उसे सुहागन का दर्जा दे रहा है। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा गौर करें, फिर कुछ दिन गुजरा, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहां औलाद नरीना में हजरत कासिम पैदा हुए। फिर उसके बाद अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चियों की विलादत को मनहूस साबित किया जा रहा था। हजरत सैयदा ज़ैनब की पैदाइश हुई, हुजूर ने इस्तकबाल किया। सैयदा रुकैया पैदा हुई, सैयदा उम्मे कुलसूम पैदा हुई, सैयदा फातिमा ज़हरा पैदा हुई। नबी ने 4 बेटियों की परवरिश करके जमाने को बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों, मैं बच्चियों के हुकूक को बताने के लिए तो बाद में ऐलान करूंगा, मगर अमल करके मैं दफन करने वाला नहीं, मैं जिंदा दफन करने वाला नहीं। और सुनो, कानून तो मैं बनाऊंगा, लेकिन कायनात में मोहम्मद ने जितनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना बेटियों को हक दिया है, कायनात में न पहले किसी ने दिया था, न कयामत तक कोई देता रहेगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमाने को यह बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों, सारी कायनात में अबुल बशर इंसानियत के बाबाए आदम से लेकर अब तक और मेरे बाद कयामत तक सबकी नस्लें बेटों से चलेंगी, मगर मैं बेटियों का मकाम दे रहा हूं, तो ये मकाम दे रहा हूं, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा है कायनात में कोई। वाह वाह वाह। तो सारे लोगों के लिए रहमत बनकर आए।
अब उसके बाद जमाना गुजर गया। मैं खुलासा ये करना चाह रहा हूँ, अर्श पर हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीनी, फर्श पर हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीनी। हुजूर वफात पा गए, हमारे दरमियान से रूपोश हो गए, लेकिन अब भी हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीनी है। कहां? जब हम इंतकाल करते हैं, कांधों पे उठा के ले गए, जनाजा पढ़े, कब्र में उतार दिए, लोग वापस आ गए, हुजूर आ गए, कब्र में आए। कुछ लोगों ने कहा नहीं हुजूर नहीं आते, एक होकर कैसे आएंगे? क्या दरिंदा दहनी है? नबी एक हैं, कितनी कब्रों में जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं इजराइल कितने हैं? एक नबी होकर नहीं जा सकता हर जगह, ये खाम ख्याल। अच्छा बताएं कि 4 ही फरिश्ते हैं ना? 4 ही है ना? हजरत मीकाईल, हजरत इसराफील, हजरत इजराइल, हजरत जिब्रील। इनके और लोग भी हैं, कोई मुआविन, कोई कारवाहक नहीं ना? हजरत इसराफील का काम ही नहीं आया, सूर लेके खड़े हैं, जब आएगा तब। हजरत मीकाईल अपने काम में लगे हैं, रोजी पहुंचाना है, बारिश बरसाना है, काम में लगे हैं। जनाबे जिब्रील अमीन 1400 बरस से सिदरा पे इबादत इलाही में मशगूल है, काम मुकम्मल। हजरत इजराइल की मुकम्मल ड्यूटी, बैक वक्त पूरी दुनिया में हजारों लाखों अफराद की रूह कब्ज करने के लिए एक फरिश्ता काफी। इनकार करने की गुंजाइश हो तो करो, तब भी मर जाओगे। क्या बात है। एक फरिश्ता हर जगह, कोई नहीं पूछा एक इजराइल कैसे सबकी रूह निकालेगा? अच्छा चलो मान लिया जाए रूह निकल गई, कब्र में पहुंचे, नकीरैन 2 मगर एक ही साथ दोनों हैं, दोनों 2 कब्र में नहीं जा रहे हैं, एक ही में जा रहे हैं। 2 फरिश्ते हर एक की कब्र में चले जाएं, और भी हैं, वही 2 है ना? दुनिया भर की कब्र में वो 2 चले जाएं, दुनिया भर के इंसानों का एक फरिश्ता रूह कब्ज कर ले। अब नबी गए तो पेट में ऐठन, क्या मतलब भाई? क्या मसला है? वो इमाम उल अंबिया हैं, वो महबूब किबरिया हैं, कायनात में सबसे अफजल तरीन जात हैं, सब उन्हीं के सदके बनाए गए। उनके सदके में आने वाले इतने पावरफुल कि इजराइल पूरी दुनिया में एक वक्त में न जाने कितनों की रूह निकाल लें, एक वक्त में न जाने कितनों की कब्र में जाके नकीरैन सवाल कर लें। एक वक्त में नबी गए तो पूछा जा रहा है एक साथ कैसे जाएंगे? फोटो दिखाया जाता होगा। किसने बनाया होगा पेंटिंग? तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह। ये कहा जाता नहीं, यहां से मदीना दिखा दिया जाता है। बीच में अगर समंदर आ गया दिखाने के लिए तब तो पानी भर जाएगा। सारी चीजें गौर तलब हैं। कब्र के अंदर हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीनी, शाखें बहुत निकल रही हैं, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं, वक्त बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि मैं इसको एंडिंग तक ले जाना चाहता हूं। वो हर आलम की रहमत है। जमीन के अंदर का मामला आ गया, सारे मामलात के बाद किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते हैं, रजिस्टर मेंटेन है, अल्लाह के इल्म में भी है। हम क्या बोल रहे हैं ये भी मालूम, क्या बोलेंगे ये भी मालूम, क्या करेंगे ये भी मालूम। वहम गुमान से बाखबर है परवरदिगार, अल्लाह को तो सब मालूम है। अब उसके बाद फिर रजिस्टर भी तैयार, दोनों लिख रहे हैं, दोनों लिख चुके, रजिस्टर जमा भी हो गया, कंप्लीट है मामला, एकदम खाता भाई। फिर कब्र में सवाल भी हो गया, कब्र में भी छुट्टी मिल गई। फिर हश्र में उठे, फिर काहे सवाल, फिर काहे सवाल। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता कि इनको जन्नत में डाल दो, इनको जहन्नम में डाल दो। क्या वहां स्ट्राइक कोई करेगा? किसी के अंदर मजाल है, जुरात है? अल्लाह कहरो जलाल में होगा। अंबिया नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, किसी को अल्लाह के कहरो जलाल के सामने कोई ताब ना होगी। उस वक्त अगर ऐलान कर दे कि तुम जहन्नम में, इसे जहन्नम में, इसे जन्नत में, क्या हो सकता था? ना। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परवरदिगार की जानिब से इज़्न मिल जाएगा, हुजूर सजदे में सर रख देंगे, हुजूर सजदे में सर रख देंगे। सारे लोग तो इन्हीं की तरफ देखेंगे, मगर ये सजदे में पाएंगे तो आदम के पास जाएंगे। वहां वो भी हजरत आदम के पास जाएंगे जो कहते हैं गैरुल्लाह के पास नहीं जाना चाहिए, गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगना
करना चाहिए। अल्लाह की अदालत में गैरुल्लाह के पास जाके कहेंगे, आदम आप इंसानियत के बाबा आदम है ना, आपके बेटे हैं, जरा सा आप हमारी सिफारिश कर दें। कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास। वो भी नहीं कहें शिर्क कर रहे हो, तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह, गैर के पास आए हो वहां जाओ ना, वो भी कहते हैं किसी और के पास। सिफारिशी कम बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया कराम, अल्लाह को सही इल्म मालूम, उनके पास जब सब जगह से हो चुके होंगे ना, तो परवरदिगार हुक्म देगा मेरे महबूब सजदे से सर उठा, सजदे से सर उठा। अल्लाह का हुक्म होगा सजदे से सर उठा। लोग इनकी तरफ बढ़ेंगे, हुजूर कहेंगे इसके लिए मैं हूं, अना लहा, आओ मैं बख्शिश कराऊं, आओ मैं सिफारिश कराऊं, आओ मैं निजात दिलाऊं। दरवाज़े जन्नत हुजूर खोलेंगे, शफाअत का ताज हुजूर के सर पे सजेगा, हौज़े कौसर का मालिक हुजूर को बनाया जाएगा, मकाम इब्राहिम पे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फायज किया जाएगा। ये सारे मामलात क्यों होंगे? अल्लामा हसन बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने एक शेर में पूरी बात कह दी है, इसलिए अगर इस पर तफसील की जाए तो घंटों हो जाएगा। वो एक शेर पढ़ के अपनी गुफ्तगू को मौकूफ कर दूं। यकीनन बहुत देर हो चुकी है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन आपकी दरमियान पहली मर्तबा आया और उसकी वजह भी थी ना, ख्वाजापुर के लोग हैं तो चिश्ती बोलने में क्या मसला है? ख्वाजापुर वाले लोग हैं इसलिए चिश्ती मस्ती में बोल रहा है। वजह सिर्फ इतनी है भैया, बोल इसलिए रहा है। तो अब दूसरी चीज, तारीख, इस तारीख में हिलाल को बद्र की सूरत बनने में इतना ही वक्त हो जाता है, शायद अब जलवागर हो गया होगा, बद्र मिल्लत हमारे मौजूद है तो वक्त पूरा। और हम तौहीद वाले हैं ना, हम 11वीं भी करते हैं, 12वीं भी करते हैं और अल्लाह की तौहीद का भी एतराफ करते हैं। हम 51 देते हैं इसलिए कि तौहीद वाले हैं, ताक कर देते हैं, 11 देते हैं तौहीद वाले हैं, है ना। अल्लाह के इसमें ज़ात के लिए एक अलग से डिवाइड किया जाए तो एक अलग हो जाए, ये एक इस तरीके से। तो अब क्या है, अल्लामा हसन बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने उस मंजर की अक्काशी करते हुए उन्होंने कहा फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का। क्या है? लिवाउल हम्द का झंडा किसके हाथ में है? हौज़े कौसर का मालिक कौन है? जन्नत का दरवाजा कौन खोल रहे हैं? शफाअत का ताज किसके सर पे है? मकाम महमूद पे कौन फायज है? लोगों को निजात दिलाने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है? अना लहा कह के पुकार कौन रहा है? दाद रस फरियाद रस कौन है? फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सिर्फ इतनी बात है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अर्श के लिए रहमत, फर्श के लिए रहमत, जमीन के ऊपर वालों के लिए रहमत, जमीन के नीचे वालों के लिए रहमत। क़यामत के दिन रहमतुल लिल आलमीन के साये रहमत में हम और आप होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर हम अपने ईमान को बचा के रखे उस तरीके से जिस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से उस वक्त मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मिन वालिदिही व वलदिही, अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, वन्नास अजमईन, और सारी कायनात से ज्यादा मुझसे न मोहब्बत करने लगे। इसलिए आका की सच्ची और सुच्ची मोहब्बत दिलों के अंदर होनी चाहिए। लेकिन सच्ची और सुच्ची मोहब्बत के लिए कुरान कहता है कुल हातु बुरहानकुम, तुम्हारे पास है दलील तो लाओ। तो मोहब्बत की दलील क्या है? अब ये तलाश किया जाएगा, आका आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, उस पसंद का ख्याल किया जाएगा। ये मोहब्बत है, मोहब्बत में पसंद का ख्याल किया जाता है। अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो बहुत हो जाएगी, लेकिन एक बात गौर कर लें, एक बात गौर कर लें। सरकार ने फरमाया था कुर्रतो ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो गोया सच्ची और सुच्ची मोहब्बत है तो हुजूर की आंखों की ठंडक को पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। जो हश्र के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी नमाजों का क्या मामला था, रोज़े महशर की जां गुदाज बुअद अव्वले पुरशिश नमाज बुअद। एक बात आखिर में इसलिए कहना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, बहुत बड़ा अलमिया ये है। क्या है? ये सवाल किया जाता है इतनी देर तक तकरीर भाई नमाज के बारे में ना ही कहें,
अच्छा भाई ठीक है, अगर नमाज के बारे ही में कहना है, मैं अब तक पूरी हर जगह जहां जाता हूं हिंदुस्तान भर में, तो मैं एक सवाल करता हूं, उस मौलवी का नाम बताओ जिसने कौम को नमाज पढ़ने से मना किया था। भाई हम कहेंगे तो ये पढ़ने लगेगी। तो मना किसने किया था कि बाज आ गए? सहाबा 100% नमाजी, ताबईन 100% नमाजी, हमारे सल्फो सालेहीन 100% नमाजी, फिर परसेंटेज कम होते 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 आज 2% भी नमाज वाले नहीं रह गए हम। मस्जिदें खाली हैं हमारी, क्यों? किसने मना कर दिया? किसने मना कर दिया? नमाज सबसे अहम तरीन इबादत है, इसलिए नमाज को पीछे न छोड़ा जाए। हुजूर से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, और एक बात यह है इबादत मोहब्बत के जरिए से। रब्ब जुल जलाल फरमाता है, अल्लाह का इरशाद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह का महबूब बंदा चाहते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बनना है, हुजूर का सच्चा वफादार बनना है, तो आका करीम की सीरत तैयबा पे अमल किया जाए, हुजूर के उस्वे हसना को अपनी ज़िंदगी के लिए मिशाल हिदायत बनाया जाए। हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन का साया हमारे सरों पे कायम व दायम रहे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहने सुनने में, सबक़त लिसानी, बोलने के रो में कोई ऐसा जुमला निकल गया जो परवरदिगार तेरे या तेरे महबूबीन की शायान शान न रहा हो, लायक गिरफ्त रहा हो, बोलने के दरमियान ज़ुबान फिसल गई हो, कोई भी परवरदिगार जाने अनजाने में कोई ऐसा जुमला, तो तेरे इन बंदों के सामने सच्ची तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ था ये आगाज़